से याद रखना मेरी बेटी। कौन सी माँ? बेटी कहिए माँ। कुछ ऐसा गलत काम मत करना कि तुम्हारी माँ का सर नीचे हो जा बेटी। नहीं माँ, मैं ऐसा गलत काम कभी नहीं करूँगी। क्यों नहीं बेटी? ठीक है बेटी, चलो मैं तुम्हारे लिए लंच वाला खाना पैक कर देती क्या हूँ। बनाई हो माँ आज आज मैं तुम्हारे लिए गाजर का हलवा बनाई हूँ। सच में माँ? सच में? बहुत पसंद है मुझे। चलो फिर। राजमाता और सेनापति को ढूंढते ढूंढते मैं बहुत दूर आ गया, लेकिन वो हरामखोर अभी मेरी नजर ही नहीं आए। जैसे वो दोनों मिल जाएंगे हम उन्हें मौत की नींद सुला देंगे। आप देखो क्या खाना तो पैक हो गया, ले भी लिया, अब कॉलेज के निकलते हैं। चलो मास्टर, कॉलेज। ओ सावन आया, बादल छाए, बुलबुल चहके, फूल खिले, आने वाले सभी आए हैं, आने सब आए हैं, लेकिन तुम कभी आओगे, लेकिन तुम कभी बुलबुल चहके, फूल खिले, आने वाले सभी आए हैं, आने वाले सभी आए हैं, लेकिन तुम कभी आओगे, लेकिन तुम सुन मेरी बात को, छोड़ रास्ता दूर हट जा, सुन ले बाजी, छोड़ रास्ता दूर हट जा, सुन बाजी शैतान, अकल से बेवड़ा लगे, शकल से दिखता चला जाना करो यहाँ से। सबसे पहले ये बताओ मेरी जाने मन, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम चांदनी है। चांदनी? वाह! और किसकी बेटी है तू? किसकी बेटी है? सेनापति की बेटी है? हाँ। चांदनी ओ दीवानी, बहुत गर्मी है रे। ओ दीवानी, ओ मस्तानी, अरे टमटम है तेरी जवानी, ताली है तेरी उमरिया, फूल ले तेरी समझिया।
देखिए आगे हमारे पवन भैया आगे हैं। पवन भैया आगे हैं, ग्राम दिलमनपुर निवासी। ये 20 रुपया इनाम दे रहे हैं और गाना मांग रहे हैं प्यार के साथ, दिल लगा लिया है तुमसे। बाद में होगा, लेकिन जिस काम के लिए हमारे पहले वो काम होगा। ये बताओ हमरा कहना मानेगी नहीं मैं मानेगी? तुम्हारा कहना कभी नहीं मानूंगी। अगर नहीं मानेगी ना तो तुम्हारी गौरी गौरी चमड़ी को खर्च कर मैं बर्बाद कर देता हूँ। देखता हूँ इस बियाबान जंगल में तुझे कौन बचाता है। बचाओ! चिल्ला पीछे तो क्या कम है ओ पाची। सबसे पहले ये बता तेरा नाम क्या है और तेरा इस लड़के का कोई टाका है क्या? बोल। मेरा नाम जानना चाहता है तो सुन। मेरा नाम आकाश है और मैं इसी जंगल के बीचों बीच में रहता हूँ। लेकिन तू कौन है? आज तेरा नाम क्या है? रहने वाला कहाँ का है? आकाश, रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, लेकिन लोग मुझे ठाकुर नरेंद्र बहादुर सिंह कहते हैं। नरेंद्र बहादुर सिंह, नरेंद्र बहादुर सिंह अगर अपनी जान की भलाई चाहता है। रेणु मास्टर इसी ग्राम रूनीपुर निवासी, 101 रुपया घर मालिक का व्यवहार और 10 रुपया इनाम। अगर अपनी जान की भलाई चाहता है तो अभी और इसी वक्त इस लड़की को छोड़कर यहाँ से चला जा, वरना क्या होगा? वरना मेरे हाथों से बेमात मारा जाएगा। चल हम भी तो देखें कि तेरी माँ ने तुझे कितना दूध पिलाया है। आजा। चली चली हमारे कॉलेज का टाइम हो रहा है, लेट हो। ठहरो बाबूजी, कहाँ जा रहे हो? मुझको आपसे कुछ कहना है। हमसे? हाँ। आपको कुछ कहना है? हाँ। बोलिए, आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? आई लव यू।
हमको आपसे बहुत प्यार हो गया है। लेकिन हमको आपसे कोई प्यार नहीं। क्यों? तुम्हारे क्यों का जवाब मुझे क्या मालूम है। हमको हमें कॉलेज ठहरो। सच में बता रही, बहुत ज्यादा प्यार हो चुका है। कितना ज्यादा हो गया? जब से तुमको देखी हूँ ना तो तब से बहुत कुछ हो रहा है दिल में। वैसे बताइए कि आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? चांदनी। आप रहने वाली कहाँ की हैं? आप रहने वाली प्यार करो पहले। ए चांदनी, मेरी बात सुनो। उस दिन मेरा आज तुम पे फिदा हो गया, गले से लगा लूं तुझे। आकाशी और चांदनी क्या आपका नाम चांदनी है? हाँ। वैसे आपको मेरे नाम से तो कोई मतलब है नहीं। क्यों, तुम्हारा नाम क्या है? आपको मेरे नाम की जरूरत है? और क्या है? मेरा नाम आकाश है। बहुत प्यारा नाम है। चांदनी, चलो मैं सबसे पहले तुम्हें अपनी माँ से मिलाता हूँ। मेरी माँ बहुत ही अच्छी है। सच में? आओ चलते। चल। और दिल लगा लिया है मैंने तुमसे प्यार करके, तुमसे प्यार ये आगे लंका का फूफा, लंका का फूफा कंपनी मालिक चिरंजी के पूर्वज जगतपुर की तरफ से प्यार में कोनो कसर न रखो, प्यार करो चपत की करो। 20 रुपये अपनी माँ के पास लेकर चलते हैं। लेकिन हम तुमको निगाहों में इस तरह छुपा लेंगे, तुम चाहे बचो तुमको छुपा लेंगे।
आगे हमारे माननीय राजभवन भैया रायपुर महवा निवासी हैं, जो कैसी चल रही है। ये कैसी को देखते हुए 21 रुपए का नाम है कैसी चालू। राजभवन भैया आगे हैं रायपुर महेवा से। ये 10-10 रुपया इनाम दे रहे हैं। अरे ऐसे प्यार अच्छा नहीं लगता। जाओ पहले 10-10 रुपया का फुल्ला खा लीजिए। फुल्ला खा आगे अरुण कुमार भैया शुक्ला रायपुरवा हमारे घर मालिक साहब के लिए 201 रुपए का व्यवहार है। जो कैसी चल रही है, इसी कैसी को देखते हुए 20 रुपए का नाम है कैसी चालू। मिथुन जो कानपुर से आए हुए हैं। ये सीन जो चल रही है, इस सीन पर ये 20 रुपया इनाम दे रहे। क्या करे प्यार चपट होना चाहिए। तू अता है तू मेरा प्यार है, मर बिता हूँ
जैसा कि जानते हो डाकू ज्वाला करता है। सब लोग अपने अपने अड्डे पर लग जाओ। अपने सरदार जी को साथ में हमारे साथियों टपलक सरदार। और धाकड़, तुम लोगों ने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है और यही पूछा करते थे कि बताओ आखिर तुम्हारे साथ किसने नाइंसाफी किया है? कौन है तुम्हारा दुश्मन जो तुम्हें इस मुकाम तक पहुंचा दिया? सरदार जी आज हम लोग जानना चाहते हैं। तो ठीक है, आज मैं तुम सब लोगों को सब कुछ बताऊंगी कि मेरा दुश्मन कौन है। कौन है सरदार? सुनो, अरे भैरव, भैरव सिंह का बढ़ गया बहुत है अत्याचार। भैरव सिंह का बढ़ गया बहुत है अत्याचार। मेरे राज चैन को और जवान मुकाम पे पहुंचाने वाला शख्स कोई और नहीं, मेरे ही टुकड़ों पे पलने वाला महामंत्री भैरव सिंह है। मुझे उस हरामजादे ने मुझे बर्बाद कर दिया, लेकिन मंगल इसी वक्त चलो मेरे साथ, इसी वक्त चलो मेरे साथ राज उज्जैन। मैं उस हरामजादे को दुनिया से मिटा दूंगी। चलकर घेर लिया जाए। मंगल चलो इस वक्त। अरे तीर सेना तलवार से, तीर सेना तलवार से, ना गोलियों की बौछार से अब पूरा उज्जैन कांपेगा। तो ज्वाला की नरेंद्र बहादुर गया था उस हरामजादे भंवर सिंह की तलाश में, लेकिन अभी तक वापस नहीं आया। और नहीं वो सारा राम बलिया आया। आओ नरेंद्र बहादुर, आखिर बात क्या है? सर झुकाकर क्यों खड़े हो गए? बोलते क्यों नहीं? मेरे दोस्त भैरव सिंह, राजमाता तारा और सेनापति भंवर सिंह को ढूंढते ढूंढते मैंने बहुत दूर गए। क्या हुआ? रास्ते में एक चांदनी नाम की लड़की मिली। मैंने चांदनी नाम की लड़की? हाँ हाँ मेरे दोस्त, चांदनी नाम की लड़की। क्या हुआ? मैंने सोचा इससे दो चार बातें करूं और अपनी बाहों में लेकर कुछ मौज मस्ती करूं। जैसे उसे अपनी बाहों में लेने की कोशिश किया तो एक आकाश नाम का जंगली लौंडा आ गया और रामबली को तो बहुत मारा। हम तो अपनी जान बचा कर भाग गए। छूरा लिए राम का बैली नूर का बार बनी हमारा। साले उसी छुरे से अगर तुम दोनों की धड़ से गर्दन को अलग कर देता तो ठाकुर भैरव सिंह खुश हो। अरे मेरे दोस्त भैरव सिंह, लकड़ी काट जैसे काटूंगा।
खामोश। कुत्ते कहीं का कहता है मैं छत्री हूँ, छत्री खानदान से ताल्लुक रखता है। हरामजादी, तुझे मैं क्या समझाता, लेकिन तू क्या निकला? अरे तू तो गीदड़ भी बदतर निकला। उस जंगली लमड़े की उसी जगह पर तेरे को कब्र बना देना था। नरेंद्र बहादुर, तेरा अपमान उस चांदनी नाम की लड़की के हाँ मेरे दोस्त भैरू सिंह, घबराओ नहीं नाने। शर्म जाते, जंगली लौंडे ने तेरा अपमान नहीं किया, बल्कि उसने अपनी मौत को दाव पर रखा। जब तक उसे मौत के घाट नहीं उतारूंगा, तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। नरेंद्र, चल इसी वक्त हम शकुंतलिया के पास चलते हैं। मेरे दोस्त ठाकुर भैरव सिंह के हाथ से 9 साली शकुंतलिया बचेगी और ना ही उकर लौंडिया चांदनी। या भगवान, सुबह से शाम होने को आ गया, लेकिन अभी तक मेरी बेटी चांदनी कॉलेज से वापस नहीं आई। मैं जाने क्या करने लगी, मेरा जी तो बहुत घबरा रहा। हरामजादी शकुंतलिया, बोल, तोर लौंडिया चांदनी कहाँ है रे? भैरव सिंह, आखिर मेरी बेटी चांदनी को क्यों पूछ रहे हो? हरामजादी, तेरी वजह से मुझे अपनी पत्नी मधु को मौत के घाट उतारना पड़ा, और तेरी बेटी चांदनी की वजह से मेरे दोस्त नरेंद्र बहादुर का अपमान हुआ। और कह रहे मेरी बेटी क्यों पूछ रहे हो? हरामजादी, बोल, कहाँ चांदनी? हरामजादे भैरव सिंह, चाहे तो मेरी जान ले ले कमीने, लेकिन अपनी बेटी चांदनी का पता तुम दोनों से कभी नहीं बताऊंगी, कभी कभी। नरेंद्र बहादुर, ये साली इस तरह नहीं बताएगी। साली को ले जा, सामने जो पहाड़ी है उस पहाड़ी से नीचे फेंक दे साली को, अगर बॉडी छितर जाए। ले जा साली को। रंबलिया, चल उस जंगली लौंडे की तलाश में हम चलते हैं। आज जब तक उस शर्मजादी को मौत के घाट नहीं उतारूंगा, तब तक बंगले पर वापस नहीं आऊंगा। 3 दिन से कुकुर रोए रहे। अरे कुतिया के रोने से क्या होता? कुतिया के रोने से जौने गांव 3 दिन लगातार कुकुर रोए दिए, समझ जाओ को बढ़वा रहे आदमी खत्म। बिलारो रोए। रंबलिया, इस एरिया शत्रु चैन के अंदर सबसे बड़ा है कौन? सबसे बड़े तुम हो को है। रामबली, मेरे को मारने वाला इस चैन राज की धरती पर न कोई साला पैदा हुआ है और नहीं पैदा होगा, आगम पाए है, क्योंकि हम काले भगवान से पूछ कर पैदा हुए। आगम पाए है नंबरदार को बढ़वा रहे आदमी खत्म हुई कि तो आप खत्म हुई हो कि तो वही नंबरदार। नरेंद्र बहादुर उस पहाड़ की चट्टान है कि तूफान आता है तो कर परछाई को देखकर साला पीछे वापस हो जाता है। चल, इसी वक्त जंगल की तरफ हम चलते हैं। रामबली, उगता है सूरज पूरा, उगता है सूरज पूरा, पश्चिम में उगा दूं
अगर कोई आवाज भाई तो साले को ठुल्ला चमका दो। पिकू और छोटू जय माँ भवानी की, जय माँ भवानी की। तुम्हें मालूम है कि मैं इस उज्जैन नगर राज का अत्याचार से नायक, मेरा नाम सेनापति भंवर सिंह था, लेकिन आज मैं इस बिहार का मशहूर डाको संग्राम सिंह के रूप में जाना चाहता हूँ। और आज तुम्हारा ये सरदार संग्राम सिंह तुम्हें बताएगा कि मेरा दुश्मन कौन है, जिसकी वजह से हमारी बदन पर ये काला लिबास आ जाए। आप बतलाइए सरदार जी। तो सुनो साथियों दौर से मेरा फर्ज। ये मेरा फरमान। और चलना होगा आज साथियों, चलना कर और मंत्री भैरव सिंह को साथियों नगर का जो महामंत्री भैरव सिंह है और बेलापुर का जमींदार राय प्रताप सिंह का इकलौता बेटा जिसका नाम नरेंद्र बहादुर सिंह है, नरेंद्र बहादुर ये दोनों मेरे दुश्मन हैं। सरदार जी। जब तक मैं इन्हें कुत्ते की मौत मारकर अपने माथे पे लगे कलंक को नहीं धुल दूंगा, मुझे सुकून नहीं मिल सकता है। क्यों नहीं सरदार जी? आओ इस बीरावान जंगल सोते हुए हम बेलापुर की तरफ प्रस्थान करेंगे। क्यों नहीं सरदार जी? जय माँ भवानी। ना जाने क्या बात है, ना जाने की कौन सी है। मैं कब से इंतजार कर रही हूँ, लेकिन न जाने बेटा का ये तेरे साथ में लड़की कौन है? माँ ये लड़की कौन है? मैं आपको सारी बातें सच सच क्या बताऊं। कहना चाहता है? सुनिए माँ। मैया की चरणों में झुकाता दीजिए मुझको सुख शांति का वरदान है और खड़ी चरणों में ये चांद बेटा का बेटा क्या कह रहा तुझे मैं समझी लगे अपना तो रहने का तुझे ठिकाना नहीं बहू के से बना ले
अपना तो कुछ रहने खाने का ठिकाना नहीं। अरे तू क्या कर बेटा बेटा बेटी तू रहने वाली कहाँ की है? और तेरे बाबूजी का नाम क्या है? बोल बेटी। उज्जैन नगर राज की रहने वाली हूँ माँ। मेरे पिताजी का नाम क्या कहा बेटी? भंवर सिंह। हाँ माँ। लेकिन बेटी तुझे शादी से कोई एतराज तो नहीं? नहीं माँ। बेटा का इधर आ। देख तेरी जिंदगी में मुझे फैसला लेने का कोई अधिकार नहीं बेटा। माँ ये कैसी बात कर रही हैं आप? ये जिंदगी तो आपकी दी हुई अमानत है माँ, और इस जिंदगी का फैसला करने का आपको पूरा अधिकार है माँ। ना बेटा तू जिससे माँ समझता है मैं तेरी माँ नहीं, माँ तो उस जयराज की रहने वाली जो कि तारा देवी का बेटा। ये आप कैसी बात कर रही हैं माँ? आप ही मेरी माँ है, क्योंकि बचपन से लेकर आज तक मैं आपको ही देख कर बड़ा हुआ हूँ। आप ही मेरी माँ है, अपने से जुदा क्यों कर रही है माँ? नहीं बेटा मैं तेरी माँ नहीं, उस जयराज की रहने वाली तारा देवी का बेटा जो कि मंत्री भैरव सिंह तुझको मानना चाहता था, लेकिन वहां की एक नौकरानी रहकर आज इतनी दूर लेकर भैरव सिंह। हाँ हाँ रजनी, तू ठीक है कह रही है रे। ये साला तेरा सगा बेटा नहीं है, लेकिन सगा से बढ़कर पाली हूँ। ये था महारानी तारा का बेटा है। हाँ उन्हीं का बेटा। अरे वाह रजनी वाह, तेरी जितना तारीफ करूं उतना ही कम है। वाह, आखिर खाने के लिए दाने दाने को मोहताज है, फिर भी साली वफादारी दिखानी चली। अरे मैंने तो वफादारी निभाई और तूने तो गद्दारी के सिवा और क्या निभाएगा? रजनी तूने सोच रखा था कि सपोले आकाश को भी अपन जंगल में छुपा कर बैठोगे, जिससे ठाकुर भैरव सिंह इसे खोज नहीं सकेगा। आज हमने इसको खोज लिया और आज इसे मरने से कोई नहीं बचा सकता। रंबलिया लात तो इस साले के रजनी रास्ते से दूर हो जा। मुझे मरना तुझे का कोई गम नहीं, रजनी को मारने से पहले तुझे तू जो कर रहा है अच्छा नहीं कर रहा है। रजनी बड़ी खूबसूरत बहुरिया लाई है रे। अरे छमक छल्लो रंबलिया घसीट कर ले चल साले को। मैं कहती छोड़ दे कर ले जितना अत्याचार करना है। तेरा भी दिन आ गया हराम खोर, पाप का घड़ा जब भी फूटेगा। हराम खोर कौन पाप का घड़ा रे? और कुत्ता कहीं का हमें रियासत उज्जैन के भगवान है। भगवान होगा तू। रियासत उज्जैन की जनता हमारी जान है और हम जनता के भगवान हैं। अरे और तू किस घड़े की बात कर रही है? हराम खोर कुत्ता। हरामजादी कुतिया, कुत्ता कहेगा। अब निकलने तैयार हो जा। की धरती पर जीने का कोई हक नहीं। मुझे मर जीने का कोई गम नहीं, क्योंकि ठाकुर भैरव सिंह के वसूल के खिलाफ कदम रखा है तो का सजा तोरा के भुगतना मुझे होगा। जो करना था कर गई। हरामजादी महाराज बेचन प्रताप सिंह की वफादार कुतिया। तू तो वफादार रजनी वफादारी दिखाने चली थी, कर दिया ससुरी की जिंदगी झंड। महाराज जयचंद प्रताप सिंह हरामजादे अब तेरी बारी है। तुझे मौत के घाट उतारूंगा, उसके बाद इस रियासत उज्जैन का शहंशाह मैं कहलाऊंगा। मैं नाम ठाकुर भैरव सिंह, नाम ठाकुर भैरव सिंह को राम मचा दूंगा। अगर कोई सामने आया
तो साले को फाड़ कर रख तुम्हारी हालत किसने किया है? और मुझे पहचानने का प्रयास करो रजनी। मैं वही सेनापति भंवर सिंह हूँ और राजमाता ने मुझे बताया था कुंवर तुम्हारे पास है। आखिर कुंवर आकाश आए कहा? रजनी बोलो, रजनी बोलो। ये मेरी हालत करने वाला कोई और नहीं बल्कि मंत्री भरत सिंह ने आज मुझे पुलिस से मार दिया और कुंवर आकाश को इसके साथ में चांदनी नाम की लड़की दोनों को पकड़ के ले गया। साहब मैं जिस समय कुंवर आकाश को लेकर आई थी ये महारानी तारा देवी ने हार दिया था। कहीं मिले तो महारानी तारा देवी को हार दे देना, बोल देना कि जितना रजनी नमक खाई थी आज उस नमक को अदा करके जा रही। साहब कुंवर आकाश को बचा लीजिए, कुंवर आकाश को बचा लीजिए। आज रत्नी ने जितना नमक राजमाता का खाया था आपने प्राण की आती देकर इसने उस नमक को अदा कर दिया है। लेकिन ये भंवर सिंह ना ही आज तक राजमाता की खोज कर सका और आज कुंवर आकाश के करीब पहुंचकर कुंवर की हिफाजत नहीं कर सके। लेकिन रजनी ने जो मुझे बता दिया है कि भैरव सिंह रजनी को इस दुनिया से मिटाकर कुंवर आकाश को लेकर गया है। अपनी राइफल मुझे दो और रजनी की लाश को उठाओ, हम इसका अंतिम संस्कार करेंगे। उसके बाद भैरव सिंह के बदले तरफ प्रस्थान करेंगे, क्योंकि आप महामंत्री भैरव सिंह तूने कुंवर आकाश के ऊपर हाथ डालकर मौत को दावत दिया है। जय मां भवानी। साली हराम खोर, हराम छादे, मैं कहती मुझे छोड़कर यहाँ से दफा हो जाए। छोड़ दूंगा लेकिन तेरी बेटी चांदनी की वजह से हमारा अपमान हुआ है। हमारे दौलत भरत सिंह का कहना है कि ले जाओ इस साली कुतिया को इस काली पहाड़ी पर से नीचे ठेल देना, इसकी हड्डी पसली सब चूर चूर हो। ऐसा मत करिए मेरे साथ। अरे मैं तुझे आजाद कर दूंगा, लेकिन हमारा तो पुराना असूल है मौके का फायदा उठाना। एक मुझे प्यार से चुम्मा नहीं दो मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। अच्छा तो सबसे पहले मैं तेरी असमत को लूटता हूँ, उसके बाद इस काली पहाड़ी से तुझे नीचे ठेलता हूँ। ऐसा मत करिए, चिल्ला। तो रहम खाइए मेरे ऊपर। हम रहम खाना तो कभी सीखा ही नहीं। चिल्ला। खबरदार हिलना नहीं तो होगी। कमीने नारेंद्र बहादुर, मेरे नाम से वाकिफ है? तेरे नाम से नहीं, तेरे कारनामे से भी वाकिफ हूँ। अरे कौन है? तेरे रग रग से वाकिफ हूँ मैं। जो हमारे जान के दुश्मन, क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? मेरा परिचय जानना चाहता है कि मैं कौन हूँ? हरामजादे, मेरा परिचय सुनेगा तो तेरे पांव तले जमीन खिसक। क्या नाम है तुम्हारा? मैं तुझे सब कुछ बताती कि मैं कौन हूँ। तो इतनी जल्दी गया भूल नारेंद्र तू, अल्लाह ताला मेरा मुझको पहचाने, तूने बर्बाद मेरा तूने बर्बाद मेरा चमन कर दिया अपने भगवान में तोड़ा। तेरे
उज्जैन की महारानी तारा खड़ी है। महारानी मुझे माफ कर दो, कभी ऐसी नहीं। गलती मैं भविष्य में नहीं। कभी नहीं। मरने के लिए तैयार हो जा, नंबर है। शकुंतला नहीं, आंसू मत बहाओ। राजमाता, न जानी आप कहाँ चली गई थी। मैं आपको बहुत खोजी राजमाता, बहुत। लेकिन राजमाता आपके साथ मेरी स्वामी जी थे, लेकिन वो कहाँ गए राजमाता? शकुंतला, तुम्हारे स्वामी और मैं, हम दोनों एक ही साथ जेल में बंद थे। लेकिन एक दिन अचानक हम लोग जेल से भागे और भागते भागते मैं इतनी दूर निकल आई, लेकिन वो कमीना भैरव सिंह और ये नारेंद्र हम दोनों का पीछा कर रहे थे। एक ऐसा मोड़ आया कि हम दोनों वहीं से बिछड़ गए और आज तक तुम्हारे स्वामी मुझसे मिले नहीं। लेकिन तुम चिंता मत करो शकुंतला, घबराओ नहीं। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि तुम्हारे पति को एक ना एक दिन मैं जरूर ढूंढ निकालूंगी। घबराओ नहीं शकुंतला। इस हरामजादे नारेंद्र ने तुम पे बहुत बड़ा अत्याचार किया है, तुम्हारे बदन में हाथ लगाया है। घबराओ नहीं। हरामजादे नारेंद्र, मैं तुझे हरामजादे दुनिया से मिटा दूंगी, तुझे इस लायक नहीं छोड़ूंगी। अरे नहीं राजमाता, ये मुल्क छोड़कर मैं दूसरे मुल्क चला जाऊंगा, लेकिन मेरी जान को बख्श दो। कमीने, इस मुल्क को छोड़कर दूसरे मुल्क जाएगा? जहाँ जाएगा वहां भी यही काम करेगा। कुछ नहीं करूंगा राजमाता, कुछ नहीं। चल आज इस दुनिया से आजाद कर देती हूँ। नंबर 1 और नंबर 2 और जुबान खबरदार कहना नहीं, जुबान से अपने तीर और वरना पिस्तौल से तेरा जीवन मिलेगा। कौन हो तुम? कौन हो जो मेरे रास्ते में रोड़ा बनकर आए हो? ये जाति संग्राम सिंह तुम्हारे रास्ते का रोड़ा बन गया, क्योंकि नारायण बहादुर इस संग्राम सिंह का दुश्मन है और संग्राम सिंह के सिवा नारायण बहादुर को कोई इस दुनिया पे तुम्हारा नाम संग्राम है तो मेरा भी परिचय जानो कि मैं कौन हूँ। तो तू है संग्राम, तो चला मेरा नाम है और चला जा इसी में भलाई तेरी पर्वत नारेंद्र के साथ। नारेंद्र के साथ संग्राम सिंह, तुम्हारे सामने कोई और नहीं, जंगल की शेरनी ज्वाला खड़ी है। ज्वाला न जाने कितनी तुम्हारे जैसी शेरियों को ये संग्राम सिंह इस दुनिया से मिटा चुका है। और अगर अपनी जान की खैर चाहती हो तो मेरे दुश्मन को मेरे हवाले करके यहाँ से चली जाओ। संग्राम, नारेंद्र सिर्फ ज्वाला का दुश्मन है और इस कमीने के सीने पर मौत की मोहर सिर्फ ज्वाला लगाएगी। क्योंकि जब तक इस संसार में संग्राम सिंह जीवित है, नारायण बहादुर का कोई छू भी नहीं। संग्राम, तो मैं तुझे दुनिया से मिटा दूंगी, क्योंकि मेरे रास्ते में जो भी तुम्हारी या तुम्हारे साथियों की लाल संग्राम सिंह की तरफ हुई तो लाशों के ढेर लगा और अगर अपनी जिद पर अड़ी हो तो आज फैसला हमारे और तुम्हारे बीच ये बंदूकें नहीं बल्कि शमशीरें करेगी। उठाओ शमशीर और संग्राम सिंह को अपने रास्ते से हटाकर मेरे दुश्मन नारायण बहादुर को। संग्राम सिंह, ज्वाला को चुनौती दे रहे हो
कि हमारा तुम्हारा फैसला ये राइफलें नहीं ऐसा ही समझ लो ज्वाला। शमशीरें करेंगी। तो ठीक है, तुम्हारी चुनौती मुझे स्वीकार है। आज जो भी विजय होगा वही इस हरामजादे के सीने पर गोली चलाएगा। अगर दोबारा आवाज निकली गीदड़, तो पूरी साले अंदर कर दो। तलवार फेंक के मारूंगे हरामजादे, एक ही वार में पेट फट जाएगा। जरा। संग्राम सिंह, बोलो। मरने के लिए तैयार हो जाओ। मैं मरने के लिए तैयार। तुमने संग्राम सिंह के चेहरे का दीदार कर लिया है और संग्राम सिंह के चेहरे का दीदार करने वाला शख्स इस दुनिया में आज तक जीवित नहीं रहा है, क्योंकि मेरे चेहरे का दीदार कर लिया तो उसे इस दुनिया से मिटना ही होता है। और आज अगर संग्राम सिंह की इस रिवाल्वर से निकली हुई गोली से अपने आप को बचा सकती हो तो बचा कर मेरे दुश्मन के समक्ष क्यों आकर खड़ी हो गई शकुंतला? बोलो शकुंतला, बोलो। स्वामी जी, आप जिन्हें मारना चाहते हैं आज मैं इन्हीं की वजह से तो जिंदा खड़ी हूँ स्वामी जी। नहीं कब के मुझे नारेद बहादुर इन काली पहाड़ियों से फेंक कर मेरी जान ले लेता स्वामी जी। हाँ स्वामी जी। नहीं शकुंतला, कौन है ये जिन्होंने तुम्हारे प्राणों की रक्षा करके मुझे अपने अधीन कर दिया है? मैं इनका परिचय जानना चाहता हूँ। स्वामी जी, ये कोई और नहीं, ये इस उज्जैन नगर की रहने वाली, हाँ स्वामी जी, इस उज्जैन नगर की रहने वाली राजमाता है स्वामी जी, राजमाता। राजमाता, आज इस भंवर सिंह से इतना बड़ा अनर्थ हुआ कि जिस राजमाता के लिए मैं अपने प्राण न्यौछावर कर सकता था, आज भंवर सिंह के हाथों में शमशीर और हमने उस शमशीर का वार अपनी राजमाता के ऊपर किया। दिल में आता है कि मैं अपने इन हाथों को काट कर फिर राजमाता, अगर हो सके तो आप अपने इस नाचीज गुलाम को माफ कर दीजिए। सेनापति भंवर सिंह, हमने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। जब तुम्हारा कोई आता पता नहीं चला तब मैंने प्रतिज्ञा की कि मैं अपने दुश्मन से ऐसे बदला नहीं ले पाऊंगी। लेकिन सेनापति भंवर सिंह, आज हम दोनों को इस मुकाम पे पहुंचाने वाला वो हरामजादा भैरव सिंह, ये कमीना नारेंद्र और सेनापति भंवर सिंह, इस हरामजादे नारेंद्र ने तुम्हारी पत्नी, तुम्हारी लक्ष्मी जैसी पत्नी शकुंतला के बदन में हाथ लगाया इसने। आज मैं तुम्हें हुक्म देती हूँ, इस हरामजादे के दोनों हाथ काट डालो, काट दो इसके हाथ। आपके हुक्म की तामील हरामजादे, छठुआ, इस कुत्ते को आगे ला। क्यों भी नारेंद्र बहादुर, हमने उस दिन
सलाखों के अंदर मना किया था कि भूलकर भी मेरी पत्नी और मेरी बेटी को छूने का भी प्रयास मत करना। सेनापति भंवर सिंह, मैं अपने किए हुए पर बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दी। मैं ऐसी गलती अपने जिंदगी में नहीं करूंगा। अरे इंद्रादी नारायण बहादुर, आकर मैंने तुझे माफ कर दिया तो महाकालेश्वर धाम की पावन धरती पर तूने माँ बेटे के रिश्ते को कलंकित करके रात माता के साथ मेरे नाजायज संबंध और कुंवर आकाश और चल देते हो हंटर चला। उतार चली ये बाबा वाले बिजली, इसे भी उतारो, इसे भी उतारो। उतार दे नारायण बहादुर ये भी, क्योंकि मुझे ये तेरा वस्त्र चाहिए। आज साले मैं पहन कर से आज मैं पहन चल खड़ा हो, खड़ा हो साले। राजमाता की मार बहुत ही डेंजरस होती है। अरे बाप रे भैया, साले गर्मी कहाँ पर रही बे? राजमाता इसे इसके सीने पर पहली गोली आप चलाएंगी और इसे साले को हम आज इस नहर में दफन करेंगे। ये बहता हुआ साला देख रहा है, ट्रैक्टर टाली तैयार हो रही है, वो तेरे ही इसके सीने पर पहली गोली चलाएगी। राजमाता मानो तेरा, चाहे मुझे ठाकुर कहो, ठाकुर कहो, टुकुर कहो, कुत्ता कहो, कुकर में कहो, कुछ भी कहो, लेकिन भगवान के लिए मुझे माफ कर दो। ठाकुर होकर कुत्ता कुकर्मी बनता है? कमीने, क्षत्रियों का यही धर्म है। चल मरने के लिए तैयार हो। नरेंद्र बहादुर, माँ बेटे के रिश्ते को कलंकित करने वाले कुत्ते, राजमाता सेनापति भंवर सिंह, ये शर्मजादा इस दुनिया से जा चुका है, लेकिन आज मुझे बीरावन जंगल में रजनी मिली थी। तुम्हें रजनी मिली थी, लेकिन ये बताओ कि मेरा राजमाता निशानी तो मैंने दिया था, लेकिन मेरा बेटा आकाश कैसा है? राजमाता, महामंत्री भैरव सिंह रजनी को इस दुनिया से मिटाकर कुंवर आकाश और कोई चांदनी नाम की लड़की को हथकड़ियों में जकड़ कर उज्जैन नगर फरीदाबाद दरबार लेकर गया। मेरे बेटे को ले गया। स्वामी जी, आप किसका नाम लिए स्वामी जी? आकाश के साथ कोई चांदनी नाम की लड़की, लेकिन तुम क्यों परेशान? स्वामी जी, वो कोई और नहीं, वो अपनी बेटी चांदनी है स्वामी जी। शकुंतला,
अगर वो मेरी बेटी चांदनी है तो उसका बाल विवाह का नहीं हो सकता है। राजमाता हमारे बच्चों के प्राण संकट में हैं और ये भंवर सिंह के समक्ष हमारे बच्चों का